नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 30 मिनट में तय करता है। यदि वो समान दूरी को साइकिल द्वारा 4 घंटे में तय करता है तो साइकिल पर राम की गति क्या है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, राम की जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर है और समय लिया है टी बराबर 6 घंटा 30 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 6 घंटा और मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 13, 13/2 घंटे। अब दूरी बोल रहा है तो डिस्टेंस होता है स्पीड गुणे टाइम। स्पीड हमारी है 8 किलोमीटर और टाइम है 13/2। तो 2 से कट गया, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, 13 चौके 52 किलोमीटर। अब इसी दूरी को वो 4 घंटे में तय करता है तो राम की गति साइकिल पर हो जाएगी। स्पीड होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास है 52 किलोमीटर और अब वो समय लेता है 4 घंटे। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12। तो अब स्पीड हो गई 13 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर सकता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक नदी बह रही है और उसमें एक नाव है ये, और धारा भी बह रही है। स्थिर जल में जब अगर धारा नहीं बहती है तो नाव की चाल होती है 13 किलोमीटर पर आवर और धारा बह रही है तो धारा की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर और धारा की दिशा में उसको दूरी तय करना है 68 किलोमीटर। तो जब नाव धारा की दिशा में चलेगी तो स्थिर जल में जो नाव की चाल है 13 किलोमीटर और प्लस धारा की चाल 4 किलोमीटर तो ऐड हो जाएगी। तो धारा की दिशा में नाव की टोटल चाल हो जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर और इस चाल से उसको 68 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो लिया गया समय होगा टी बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 68 किलोमीटर है और स्पीड हमारा है 17। तो 17 एकम 17, 17 चौके 68। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेज तथा कुर्सी के मूल्य का अनुपात 5:6 है। मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1220 रुपये अधिक है। कुर्सी का मूल्य क्या है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, एक मेज है और एक कुर्सी चेयर। मेज का मूल्य 6 है तो कुर्सी का मूल्य 5 है। अब बोल रहा है मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1220 रुपये अधिक है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 रुपये अधिक है। तो एक की वैल्यू 1220 रुपये है। अब आपसे कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है तो कुर्सी का मूल्य कितना है 5। एक की वैल्यू 1220 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 1220 गुणे 5 बराबर 0, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10, 1 11, 5 एकम 5, 1 6, 6100 रुपये। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओम एक एंड्रॉयड मोबाइल पर 15% की छूट देता है और नगद भुगतान पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि मोबाइल का विक्रय मूल्य 15,300 रुपये है तो मोबाइल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। मान लेते हैं कि मोबाइल का अंकित मूल्य x रुपये रहा होगा। पहले उसको 15% का छूट देता है
तो कोई भी वस्तु का मूल्य 100% होता है, तो प्रथम दर्शक छूट देगा, तो 100 में से 15 माइनस कर दीजिए तो 85% पर बेचेगा, और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग कर दीजिए। अब बोल रहा है अगर नगद भुगतान देता है तो 10% के अतिरिक्त छूट मिलता है। तो अब कोई सामान अगर 100% की रही होगी तो 10% के अतिरिक्त छूट देगा, तो 10 रुपये की छूट देगा, तो अब बेचेगा 90% पर, और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, बराबर उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 15,300 रुपये। 10 से 10 कट गया, 5 से काट दीजिएगा, ये 17 बार में 50 चला जाएगा, 100 20 बार में। 17 से काट दीजिए, 17 कम 17, 17 नवा 153, 900। फिर 9 से काट दीजिए, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 100 बार में। x बराबर 20 गुणे 1/10 बराबर 100। अब इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणे 200 बराबर 20,000 रुपये। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।